गाड़ी में क्या ऊपर वाला क्या करेगा? क्या करेगा ऊपर वाला? क्या करेगा? चप्पल डालिए 10,000 रुपये फाइन है। चप्पल डालिए 10,000 रुपये फाइन है तेरा। बातें नहीं जा रहे थे, पीछे लगेंगे। ये कौन सा जाना? गलती नहीं जैसी जैसी बार बार गलती करी जा रहे हो। बुलावे तेरे के हम छोड़ भी रहे हैं। ऊपर वाले क्या करना? सर मैंने ये बोला कि गलती माफ कर दो, मैं मालिक के साथ बात कर रहा हूँ, गाड़ी खराब है सर, गाड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ। मोबाइल यूज कर रहे हैं नहीं सर, मैंने नहीं बोला तरीके के बात करनी थी, आप लोग चढ़ी जाए। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स जुड़ चुके हैं जो कि ट्रांसपोर्ट जो है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे हम जानते हैं इनका नाम क्या है और जम्मू बस स्टैंड में कितना असर जो है ट्रैफिक विभाग का पड़ा है और जामिंग वगैरह में कितना असर पड़ा है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सर रिशपाल सिंह, जनरल मैनेजर जम्मू कठुआ एरिया पैसेंजर है सर जी। सर कितना असर जो है वो देखने को मिल रहा है ट्रैफिक विभाग का, क्योंकि जिस तरह से पहले देखा जाता था जामिंग बड़ी रहा करती थी इस रूट पे, अब कितना असर हुआ है, कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए बात यह है कि काफ़ी अफसर आए जहाँ पर जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम थी जो हल नहीं हो सकी, लेकिन हमारे ये ठप्पा साहब जो है, हमारे एसओ साहब और डीटीआर साहब हमारे जो है जहाँ पर आए हैं, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है इन्होंने। और मतलब कि इस टाइम आप देख ही सकते हैं कि पोजीशन जो है हमारी गाड़ियों की ये बिल्कुल मतलब कि क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल मतलब कि ये एक भी मिनट जहाँ पर मतलब बूथों पर नहीं खड़े होते हैं, ये मतलब कि अपनी मेहनत से पूरे मतलब को बड़े अच्छे तरीके से ड्राइवर को हमारे को कंडक्टर को हमारे को समझाते हैं। ये नहीं है कि चलान ही करें, ये चलान की बात भी नहीं है, ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं। एक मतलब कि जैसे सोशल वर्कर काम करता है ऐसे ये काम करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर बिल्कुल भी जहाँ पर जैमिंग वगैरह थी वो नहीं है अब। सर कुछ लोगों में नाराज़गी भी की है कि चलानिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा की जा रही है, कहीं हरास लोग हो रहे हैं कुछ। देखिए जहाँ पर अच्छाई होता है थोड़ी सी मतलब कि सख्ती तो करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि सख्ती, इनके पास कोई आला दिन का चिराग तो है नहीं है जो ये मतलब कि ऐसे करेंगे। जो कोई थोड़ा सा बहुत करता है, कोई खिलाफ वर्जी भी करता है, वो कहने बाद मानता भी नहीं है, तो उसके बाद तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर है जहाँ पर उनको गवर्नमेंट ने चलान बुकें दी हैं, तो अगर मतलब कि नई बात मानेंगे तो वो करेंगे। तो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ड्राइवर कंडक्टर्स के लिए भी, जिस तरह से यूनिफॉर्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो लोग यूनिफॉर्म नहीं लगाते हैं ड्राइवर कंडक्टर उनके चलानिंग हो रही है, जो शूज़ नहीं लगाते हैं, चप्पल में ड्राइविंग करते हैं उनके भी चलानिंग की जा रही है, या प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते उनकी भी चलानिंग की जा रही है। तो बड़े सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इल्ज़ामात लगाते हैं कि हमें हरास किया जाता है, उस तरह की जब वायलेशन पाई जाती है और चलानिंग उनकी की जाती है, क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसी बात कोई नहीं है कि हमारी गाड़ियों के कागज़ नहीं हैं। एक तो ये है कि कोर्टें नहीं चल रही हैं, जहाँ पर अगर कोई चलान करते हैं तो कोर्ट में कागज़ जो पड़े रहते हैं, चलानिंग जो है मतलब कि वहाँ पर जो है नहीं भरे जा रहे हैं, फाइन जो है नहीं भरा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, ये पूछते हैं। दूसरा नंबर इन्होंने मतलब कि कहा था कि ट्रैफिक इसमें अपना कोविड में जो है मतलब कि कागज़ों की थोड़ा सा गवर्नमेंट ने राहत दी थी, अक्टूबर महीने के तक आप सोच रहे हैं कि हम दिसंबर तक ये मतलब कि राहत देंगे, तो उसका भी थोड़ा सा हमें मतलब कि फ़र्क पड़ता है कागज़ों का। बाकी रही यूनिफॉर्म की बात, यूनिफॉर्म तो अगर एक सिपाही डाल सकता है तो हमारा ड्राइवर क्यों नहीं डाले, वो उनको भी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए। और मैं अपने ड्राइवर कंडक्टर साहबान को भी यही कहूँगा कि यूनिफॉर्म डालें और मतलब कि ड्राइविंग जिस टाइम करते हो आप मतलब कि बिल्कुल शूज़ लगा कर ड्राइविंग करें, चप्पल में ना ड्राइविंग करें, और मतलब कि पूरा एक पैसेंजर का पूरा ध्यान रखें कि हमारे पैसेंजर जो हैं जो गाड़ी में बैठते हैं जो एक भगवान का रूप होते हैं, उनकी वजह से हम गाड़ी चलाते हैं और उनकी भी पूरी मतलब कि अच्छे तरीके से वो अपनी जगह पर पहुँच सकें, उनका भी पूरा ध्यान रखें। सर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो सामने आप देखें टेम्पो का ड्राइवर है, ना इसने यूनिफॉर्म डाला ना इसने शूज़ डाला है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं फिर बाद में यही लोग हल्ला भी करते हैं। देखिए ये बात है, ये मतलब कि ड्राइविंग जो है, मैं तो अपने रूट की बात करूँगा या अपने बसों की बात करूँगा, इसमें ड्राइवर को हमने कहा है कि हिदायत दी है कि ये यूनिफॉर्म डालें,
और मतलब कि ये तो है बेचारे मतलब कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, ये कोई ऑटो वाले टेम्पो वाले जो ये मतलब कि बाहर से आते हैं, इनको नहीं पता होता, तो इनकी चलानी तो होती है, जो चलानी जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनकी चलानी तो होगी। जी जी जी। तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जीसी थापा जी हैं, एसओ जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनके आने के बाद जो है काफ़ी यहाँ पे जो है देखने को जामिंग जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, काफ़ी परिवर्तन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जामिंग जो है पूरा बस स्टैंड यहाँ पे देखेंगे जिस तरह की जामिंग पहले रहा करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अंतर आ चुका है। और यहाँ पे सामने हम दिखाएंगे आपको जो टेम्पू ट्रैवल जो है, यहाँ पे टेम्पू यहाँ पे आया है, इसकी जो चलानी यहाँ पे की जा रही है। ना ही इनके द्वारा जो है शूज़ पहना गया है, क्योंकि शूज़ जो ड्राइविंग करते समय जो है शूज़ पहनना जो है वो अनिवार्य है, और यूनिफॉर्म भी जो है अनिवार्य है। ये यहाँ पे जो है ट्रैफिक विभाग के लोग जो हैं यहाँ पे चलानिंग कर रहे हैं, और ड्राइवर के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ भी बताए जा रहे हैं, सॉरी भी मांगी जा रही है, लेकिन चालान जो है वो यहाँ पे काटने की तैयारी जो है वो की जा रही है। वाला क्या करेगा? क्या करेगा ऊपर वाला? क्या करेगा? चप्पल डालिए 10,000 रुपये फाइन है। चप्पल डालिए 10,000 रुपये फाइन है तेरा। बातें करी जा रहे थे, पीछे लगेंगे। एक और सेकंड, गलती नहीं ऐसी जैसी बार गलती करी जा रहे हो। गुलाम तेरे के हम छोड़ भी रहे हैं। माफी मांग रहा हूँ, ऊपर वाले क्या करना? सर मैंने ये बोला कि गलती माफ कर दो, मैं मालिक का बात कर रहा, गाड़ी खराब है सर, गाड़ी का काम करवाने जा रहा हूँ। मोबाइल यूज कर रहा है नहीं सर, मैंने भी बोला, मैंने नहीं बोला। पर तरीके की बात करनी थी, आप लोग चढ़ी जाते हो। माफ हो गया, मैंने बोला कि तो मेरा हमारे वाला चल रहा है तरीके के बोला सिर्फ उसे करीब है, करीब आप ऊपर ही आते हैं। सर मेरी बात सुनो, मैंने ये बोला कि फोन कर रहा था, बाहर से सब करो ना, बाहर से सब करो बाहर सर देखो ये बोला ना कि मैं पहले फोन कर रहा हूँ, आप बात ये थापा साहब है, पैसा नहीं खाते, सीधा चलान करते हैं। जितना ज़्यादा बोलोगे इतना ज़्यादा होता है।
सुनील सिंह। सुनील जी, कब से आप यहाँ पे अपना जो ढाबा वगैरह लगा रहे हैं? हो गए कोई 30 साल। 30 साल से आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है बस स्टैंड में? बस स्टैंड बिल्कुल सही है, अब जाम बिल्कुल नहीं है जब से थापा जी आए हैं। कुछ लोगों में नाराज़गी भी है कि सख्ती ज़्यादा करते हैं, तो क्या कुछ में नाराज़गी भी होती है, कुछ में सही भी है। नाराज़गी क्या है, जाम रोड पे नहीं है तो नाराज़गी क्या नहीं है। आप खुश हैं? हमें खुश है, हमें क्या है। यहाँ पे कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है सर। अशोक जी, आप कब से यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं? सर मुझे तो अभी इनके पास हो गया, कोई 1 साल हो गया है। हाँ। क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो जैमिंग लगा करती थी उसमें क्या फ़र्क लग रहा है? नहीं सर, अब कोई जाम जुम नहीं लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, चल रही है, कोई पब्लिक प्लेस को कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी वालों में भी कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गियाँ रहती हैं कि सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, क्या उसका कुछ देखने को मिल रहा है आपको? सर गाड़ी वालों को अपनी वो करते रहते हैं, जो भी ट्रैफिक वाले कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सर ट्रैफिक वाले। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हालत है BC रोड जम्मू की। सर, क्या नाम है आपका? मुनीश नाम है सर मेरा। मुनीश, आप कब से ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़े हैं? सर मेरे को हो गए 18-20 साल अब। किस तरह की सिचुएशन अभी की अगर हम बात करें, देख रहे हैं बस स्टैंड की, जिस तरह से पहले जो है जामिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, आज की क्या सिचुएशन है? सर अब तो बहुत अच्छा है, जब से ये थापा साहब आए हैं तो रोड खुले दिख रहे हैं, गाड़ी कोई रुकने नहीं देते ये, मतलब जब से ये आए हैं तब से ठीक ही है। काफ़ी सारी लोगों की शिकायतें भी रहती हैं कि चलानिंग हो रही है, कुछ लोग मतलब इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जिस पे थापा जी ने भी मतलब 5,000 का इनाम भी रखा है कि जो भी मेरे इस एरिया में ये प्रूफ करके देगा या फ़ोटो में वीडियो देगा, मैं उसको 5,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से दूंगा। तो कैसे देखते हैं? तो सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, अगर कोई गलत करता होगा सबूत दो उनको, ये तो नहीं करते, हमने तो नहीं देखा इनको। तो आप इनके काम काज से खुश हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल खुश हैं हम। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? सर देखो, ये जो आपने देखा होगा पहले भी 2 दिन पहले एक बंदे ने इंटरव्यू दिया था कि भाई ट्रैफिक वाले ये करते हैं, अगर किसी की कमी होगी तो तभी होता है, ऐसे तो होता नहीं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप पूरे अपने सही तरीके से चलते हैं तो आपको कोई भी नहीं गलत बोलेगा। गाड़ी चलाते समय यूनिफॉर्म डालना और चप्पल की जगह जो है शूज़। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सर जब आप लाइसेंस बनाते हैं ना तो उसमें भी सर जब इंटरव्यू होता है तो उसमें वो यही बात बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, कंप्यूटर में सब हर एक चीज़ बताते हैं। वो तो ड्राइवर आजकल, पहले जो ड्राइवर थे अनपढ़ ड्राइवर थे, ठीक है, तभी तो मोदी साहब ने ये बोला है कि भाई अब जो भी ड्राइवर होगा कम से कम 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने सर। अभी हम BC रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं SO ट्रैफिक GC थापा जी, इनसे बातचीत करते हैं। और जिस तरह से बस को रोक के यहाँ पे जो है प्रेशर हॉर्न का जो यहाँ पे चेक किया जा रहा था, जो विजुअल वायलेशंस या यूनिफॉर्म या शूज़ वगैरह जो है ड्राइवर्स कंडक्टर्स को चेक किया जाता है, यहाँ पे बातचीत करेंगे। थापा सर, अभी कुछ समय पहले आप जो है बस वाले को जो प्रेशर हॉर्न चेक कर रहे थे, तो कितना वायलेंस जो है आप चेक कर रहे हैं, विजुअल वायलेंस जो लोग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती है? देखिए, मैंने कोशिश की है, इसने प्रेशर हॉर्न फिट था इसका, लेकिन शायद इसने कोई तार वगैरह उतार के रखी हुई है। तो अभी ये बोल रहा था मैं वर्कशॉप से आ रहा हूँ, यूनिफॉर्म नहीं डाली थी इसने, तो बोलता है कि मुझे एक बार छोड़ दो, दोबारा मैं डाल दूँगा। तो मैंने इसको एक बार वार्निंग दे के छोड़ दिया है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं थापा साहब बड़ी सख्ती करते हैं जी, स्पेयर नहीं करते हैं किसी को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बार बार वायलेट, एक बार मैंने छोड़ दिया है, कल ये दोबारा मिलेगा, फिर दोबारा मैं इसको छोड़ना नहीं है। एक बार वायलेशन जो करता है, एक बार मैं छोड़ देता हूँ, दूसरी बार उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो मेरा जो काम है, ये मैं जो यूनिफॉर्म वगैरह जिन्होंने नहीं डाली है इसका चालान करना है, सीट बेल्ट, हेलमेट, जहाँ रोड पे जो राम पार्किंग करके बैठ जाते हैं उनका मैं चालान करता हूँ। बाकी अभी मैंने क्रेन भी मंगाई है, अभी क्रेन से भी जो गाड़ी बीच में रोड में होगी उसको उठा देंगे हम। थापा सर, कल का एक आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि जो भी आपके इस एरिया में सराउंडिंग में कोई अगर ब्राइब लेता हुआ पकड़ा जाता है और अगर कोई उसका फ़ोटो या वीडियो को सेंड करता है आपको या दिखाता है, तो आप उसको 5,000 रुपये इनाम देंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि आपके इस एरिया में जो है कोई भी ब्राइब नहीं लेगा? देखिए, पहले अपना जो मन है, आदमी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी कोई आगे से वो बात करेगा। मुझे अपने पर 100% भरोसा है और जो मेरे लड़के साथ हैं
जब से मेरे साथ हैं, जब मेरी तैनाती होती है, जिस दिन से मेरे लड़के मेरे साथ आते हैं, मुझे उन पर भरोसा होता है, क्योंकि मेरे बगैर पूछे वो किसी गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। मैं खुद रोड पे होता हूँ, मैं खुद गाड़ी रोकता हूँ, खुद चलान करते हैं हम। ऐसी बात नहीं है, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि ये कोई गलत काम करते हैं। मैंने जब भी कोई गाड़ी उधर पीछे से आते हैं, लोग शोर डालते हैं कि मैं वहाँ दे के आया हूँ, वहाँ दे के आया हूँ। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है, आपने क्या पता झूठ बोल रहे हो या कुछ नहीं जी, वो है ज़्यादा करते थे। तभी एक उधर से आया था कोई टेम्पो था, मैंने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपया नाम दूंगा अगर मुझे कहीं किसी का फ़ोटो दे दो या वीडियो दे दो अभी बना के, जो उससे क्या है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है कि 5,000 रुपया मैंने इनाम रखा हुआ है और मैं दूंगा पैसा 5,000 रुपया। उससे जो लेने वाला है वो भी डरेगा। मेरा तो 5,000 रुपया मैं दूंगा किसी को, लेकिन जिसका वीडियो बनेगा वो नौकरी से जाएगा। बिल्कुल इतना फ़र्क पड़ेगा कि जिसकी वीडियो बनी कहीं पैसे लेते हुए वो नौकरी से जाएगा, उसके बीवी बच्चे पूरी उम्र उसको यही कहते रहेंगे कि आपने ये काम नहीं करना था। तो और मैं जिस हिसाब से मैंने बोला है, मुझे लगता है कि ये ऐसी गलती कोई नहीं करेगा ट्रैफिक में। अब सर, जहाँ तक हमने यहाँ के आम लोगों से या ट्रैवल एजेंसी जो ओनर्स हैं उनसे या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि सख्ती तो हुई है, लेकिन जाम से भी कहीं ना कहीं जो है निजात मिली है। तो इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग खुश हैं कि बस स्टैंड जो कभी भी यहाँ पे जामिंग के बिना नहीं दिखता था, आज वो गाड़ियाँ जो है वो चलती हुई नज़र आती हैं, यहाँ पे जाम नहीं दिखता है। तो कितना जो इसमें मशक्क़त करनी पड़ रही है। सर ऐसा है, जो लोग ट्रैफिक के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, मैं उनको ये नसीहत देता हूँ कभी बस स्टैंड आके देखें, जहाँ आके देखें कि जो भी गाड़ी ऊपर से आती है कहीं उसको ब्रेक नहीं लगती है। बिल्कुल जम्मू में ऐसी रोड कहीं नहीं मिलेगी जैसे जी अभी BC रोड में चल रही है, पूरा खाली है, कोई जाम नहीं है, कोई किसी का नहीं। कहीं आगे तो देखें, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कन्वर्ट डालते हैं, ऐसे कभी आके तो देखें थापा साहब कौन है, क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम किया है, वो काम देख के तो फिर मेरे से बात करें कि भाई अगर कोई उनको प्रॉब्लम भी है कोई मेरे से बात कर सकते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हमारे SSP साहब भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं कि भाई सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरा काम है जो रेगुलेशन है, जामिंग है, वो ख़त्म करना है, वो मैंने करके दिखाई है बस स्टैंड में, और ये पूरी जनता जितना भी बस स्टैंड है मेरे साथ है। तब सर कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो सवारियाँ यहाँ से भर के ले जाती हैं, जिससे ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए लोगों को कुछ दिक्कतें आती हैं। सर ऐसा है कि मैंने ये बंद कर दी है गाड़ी। अभी एक गाड़ी पता नहीं गाड़ी कहाँ की लगी थी, गुमट में लगी थी, गाड़ी गुमट में लगी थी। तो जो वो सवारी भरने आया था और अल्टो गाड़ी थी वो उधर गुमट में लगाई थी, तो बंदा इधर सवारियाँ ढूंढ रहा था, उसको पकड़ के लाया था अभी मेरे पास, गाड़ी भी लाई थी। तो फिर हमने उस पर एक्शन लिया, फिर उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया है। तब सर हमें सुनने में ये भी आया है कि जो आप मतलब जो चलानिंग करते हैं वो भी कई बार जो है पैसा जो इकट्ठा होता है उसमें कई बार जो है पैसा कम पड़ जाता है, जो आपको अपनी जेब से भी डालना पड़ता है। क्या ऐसा कभी कोई इशू सामने आया है? नहीं सर, कई बार हो जाता है कि जल्दी में अगर कोई चलानी करते किसी के पास अगर रह भी जाते हैं पैसे, तो ये लोगों की गलत सोच है कि ये पैसा बिल्कुल गवर्नमेंट को जाता है। अगर कोई कम 1 रुपया भी कम हो जाए वो अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता है हमने, क्योंकि जो बुक के हिसाब से जो पेमेंट है वो जमा करवानी पड़ती है हमें। जी। तो आज तक ये जो अभी बस स्टैंड में आप हैं तो कितनी बार जो है आपको अपनी मतलब पैसे जेब से डालने पड़े हैं? ये सर हो जाता है, काफ़ी बार हो जाता है। बीच में जब कहीं जल्दी में 2-3 गाड़ियाँ चलान कर रहते हैं, बीच में कोई बीच में शोर भी पड़ जाता है, तो उसमें जल्दी में रह जाता है। जहाँ कहीं में किसी के पास रह जाते हैं तो ड्राइवर भी ऐसे होते हैं कि वो चुप करके निकल जाते हैं, तो रह जाता है तो फिर डालना पड़ता है। क्या जब मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा है वो जमा हमने करवाना ही करवाना है हमने। ज़्यादा सख्ती सर किस पे बरती जा रही है? किस तरह के जो विजुअल वाइलेंस हो रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, किस पे ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है? सर मैं तो पहले नंबर बस स्टैंड में यही कोशिश कर रहा हूँ कि वर्दी डाल के चलें, ये राम पार्किंग ना हो। रोड पर ज़्यादा हम ध्यान रहे हैं कि रोड पे राम पार्किंग नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक है, जो गाड़ियाँ हैं, आराम से निकलनी चाहिए, चौक खुले होने चाहिए। जैसा ये चौक पे मेटाडोरें खड़ी हो जाती हैं, हमेशा चौक से 200 मीटर आगे जाके गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, वो भी साइड पे सवारियाँ बैठाओ और निकलो। मेटाडोरें क्या करती हैं कि चौक पे खड़ी हो जाती हैं, वहाँ से सवारी भरना शुरू करती हैं, पीछे जाम लग जाता है। वो भी मैंने काफ़ी ख़त्म किया है कि जहाँ से मैं टर्न मारता हूँ जाके जीवल चौक से
जीवन चौक से जब ऊपर आता हूँ मैं तो वहाँ से ये 4 से, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, जामी काफ़ी ख़त्म हुई है। तो बाकी हम जो भी वायलेशन कर रहा है उसके हम चलान कर रहे हैं। जी जी। तो सर जिस तरह से अगर बात करें हम, रेडी फड़ी वाले जो हैं वो भी आपको देखते भागते नज़र आते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि वो भी गरीब लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी तो लगानी है, तो किस तरह से मतलब वो कई बार क्या रोडों की तरफ आ जाते हैं, एक दूसरे को देखते देखते रोडों के बीच में आ जाते हैं? देखिए सर, ऐसा है, हम कोई ये नहीं सोचते हैं कि ये रेडी फड़ी वाले हैं, हम बोलते हैं इनको बिल्कुल कहीं साइड पे लगाएं, ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ ये जामिंग हो। ये 49 के नीचे जीवल चौक में एक रेड लाइट सिस्टम है, वहाँ ये खड़े हो जाते हैं, वहाँ गाड़ियों का थोड़ा प्रेशर बन जाता है, तो वहाँ से हम हटा देते हैं इनको नीचे। हम सोचते हैं कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं साइड पे जहाँ मेटाडोर या कोई गाड़ी चलने में कोई परेशानी नहीं हो, पब्लिक को परेशानी नहीं हो। जो ही अब ये बीच में अगर खड़ा करेंगे, कोई गाड़ी तेज़ से भी आ सकती है, किसी ब्रेक फेल भी हो जाए, एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। उस पर फिर ये ड्राइवर को बोलते हैं जी ये ड्राइवर की गलती है, क्योंकि ड्राइवर ने तो गाड़ी रोड पे ही चलानी है, रेडी फड़ी तो आ जाती है रोड पे, आधी रोड पे ले लेते हैं, तो ये गलत है। ये थोड़ा म्यूनसिपैलिटी का भी काम होता है, जो कंसर्न एरिया उनका भी काम होता है कि उनको किसी जगह साइड पे करना है। एक ट्रैफिक वालों का सिर्फ काम नहीं है, हम तो निकालते रहते हैं, हम निकालते हैं फिर आ जाते हैं, हमारा काम होता है सिर्फ उनको बोलना ही है। बाकी जो म्यूनसिपैलिटी है जो उठाने, इनका काम है रेडी जब्त करना है, ये अपना काम करें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम लोगों के लिए भी, और ड्राइवर्स कंडक्टर्स जो लोग यूनिफॉर्म नहीं लगाते हैं या ड्राइविंग करते समय शूज़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो शूज़ जो है वो लगाना ज़रूरी है? सर ये बहुत अच्छी बात कही है कि ये चप्पल होती है। अब कई लोग बोलते हैं जी देखो चप्पल लगाने से क्या हो जाएगा। चप्पल से ये होता है कि जब हम कहीं ब्रेक लगाते हैं, पैर हमारा चप्पल वाला स्लिप कर जाता है, जब स्लिप कर जाता है तो ब्रेक ऊपर आ जाती है, ब्रेक नहीं लगती, किसी गाड़ी के साथ टक्कर लग सकती है। इसीलिए जो अगर कोई फेंस बना होता है वो कुछ सोच समझ के बना होता है कि जब चप्पल डालनी है पीछे उसको बेल्ट होनी चाहिए, चप्पल डालें। हम ये नहीं बोलता चप्पल नहीं डालें, बेल्ट वाली चप्पल, बेल्ट वाली, हाँ बेल्ट जो इसमें पैर बंद हो जाता है वो डालें, या शू डालें। ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन कई बार लोग पब्लिक इशू बना देती है ये नहीं। लेकिन जब कहीं अपने पर बारी आती है, किसी का पैर स्लिप हो जाए, किसी गाड़ी के साथ टक्कर लगी, फिर पता चलता है कि रूल क्या है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इधर भी कुछ तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से ये टेम्पू को यहाँ पे रोका गया है, यहाँ पे ड्राइवर जो है उसके द्वारा यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म नहीं लगाया गया है और उसकी जो है चलानिंग यहाँ पे की जा रही है। और जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स, चाहे वो बस ड्राइवर्स हैं, टेम्पू ड्राइवर्स हैं, कोशिश यही की जा रही है कि उनको जो है ड्राइविंग अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनको यूनिफॉर्म जो है वो लगी हुई होनी चाहिए, और चप्पल का इस्तेमाल ड्राइविंग करते समय जो है चप्पल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बस स्टैंड में जहाँ तक हमने लोगों से बात की या ट्रैवल एजेंसीज़ वालों से बात की, उनका भी ये मानना था कि जब से एसओ जीसी थापा जी यहाँ पे आए हैं उसके बाद जो है जामिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, और रोड जो है वो पूरा क्लियर है, गाड़ियाँ चलती हुई दिखती हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।